दोस्तों 24 सितंबर को जो लेह लद्दाख में हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। वादा खिलाफी, बेरोजगारी और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां का युवा बहुत आक्रोशित रहा। मोदी जी ने 2019 के घोषणा पत्र में लेह लद्दाख को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। 19 से 25 आ गया। सीमा पर लेह और लद्दाख में हालात बेकाबू हो गए। शांत प्रदर्शन हिंसक विरोध में बदल गया। 4 युवाओं की जान गई, जिसमें 3 की उम्र 20 से भी कम है। उनके सिर में गोलियां लगी हैं। विपक्ष और मीडिया लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है, लेकिन मोदी जी ने इस सेफ्टी वाल्व को तहस नहस कर दिया। जेड का आड़ देकर बोले जेड के आड़ में राहुल गांधी पब्लिक को उकसा रहे हैं। लद्दाख के बेहद सम्मानित और जनता के लिए समर्पित सोनम वांगचुक को लेकर भी यही जाल बनाया जा रहा है। सरकार अब सोनम वांगचुक की संस्था के खाते खंगालेगी, उनकी पाकिस्तान यात्रा की जांच करेगी, उनकी विदेशी फंडिंग की जांच करेगी, उनको देशद्रोही बताएगी। हालात बेकाबू होने के बाद वांगचुक बोले कि शांति का संदेश अनदेखा करने से ऐसे हालात हुए। यह लद्दाख और मेरे लिए सबसे दुखद दिन है। प्रख्यात पर्यावरणविद और पूरी दुनिया में अपनी वैज्ञानिक सोच का लोहा मनवा चुके सोनम वांगचुक को अंततः मोदी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये मोदी सरकार है, ये किसी की नहीं है। न जाने कब किसका नंबर आ जाए ये खुद कोई नहीं जानता। खुद ही मोदी जी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को कोबरा की तरह डस के हजम कर लिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों 24 सितंबर को जो लेह लद्दाख में हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हर चीज सहने का एक सीमा होता है। गुब्बारा भी बहुत हवा भरने पर फट जाता है। वही लेह लद्दाख में हुआ। वादा खिलाफी, बेरोजगारी और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां का युवा बहुत आक्रोशित रहा। मोदी जी ने 2019 के घोषणा पत्र में लेह लद्दाख को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। 19 से 25 आ गया, क्योंकि सरकार का जो भी अब मैनिफेस्टो देखेंगे उसमें से कोई वादा पूरा हुआ नहीं। लेकिन जिस तरह से आंदोलन हिंसक हुआ उसका मैं कतई समर्थन नहीं करता। आप आंदोलन करिए, शांतिपूर्ण तरीके से करिए, आपका अधिकार है। क्योंकि जो ही आप हिंसक होंगे तो सरकार सख्ती करने के लिए बाध्य है। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई कानून अपने हाथ में ले। दोस्तों, यहाँ आ से आम नहीं आंदोलन होता है, और डर से होता है उसका डर। आम युवा की फिक्र ना करना, जब वह किसी प्रदर्शन का हिस्सा बने तो पूरे देश में ऐसा माहौल बनाना कि ये भ्रमित हैं, दिशाहीन हैं, उन पर गोलियां चला देना। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व कर्नाटक के युवाओं की पेपर लीक की बेचैनी, चयनित प्रशासनिक अधिकारियों के नतीजों को रद्द करने की तकलीफ और इससे उपजी व्यापक बेरोजगारी नजरअंदाज करना सरकार अपनी मदमस्त चाल से चल रही थी। सीमा पर लेह और लद्दाख में हालात बेकाबू हो गए। शांत प्रदर्शन हिंसक विरोध में बदल गया। संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आग के हवाले हो गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार उनकी सुनेगी। इतिहास गवाह है कि युवा वायु के प्रचंड आवेग सा होता है, जो समय रहते उसकी तकलीफ पर कान नहीं रखे तो उसे आंधी तूफान में बदलते देर नहीं लगती। यही लद्दाख में हुआ। 4 युवाओं की जान गई, जिसमें 3 की उम्र 20 से भी कम है। उनके सिर में गोलियां लगी हैं। आखिर क्यों सरकार समय रहते बातचीत नहीं करती? क्यों कोई युवा यह जानते हुए भी कि पुलिस की लाठी गोली किसी भी पल उसके जीवन का शिकार कर सकती है, वह सिर पर कफन बांध लेता है? क्योंकि वह जानता है कि हम पैदा हुए हैं
तो मरेंगे जरूर, तो मरना है तो लड़ के मरे। दरअसल देखा जाए तो सरकारों की दिक्कत है कि वे ऊपर से चलती हैं फिर जमीन पर उतरती हैं। आवाम की मुसीबत यह है कि वह जमीन पर रहकर सिर्फ तकलीफ भुगत रही है। उसे लोकतंत्र की आदत हो गई है, वह चीजों को राजदंड से चलते हुए नहीं देखना चाहती। यूं भी लोकतंत्र कोई आसमानी व्यवस्था का हवाला देकर चलने वाली अवधारणा नहीं है, बल्कि यह चलती है पक्ष प्रतिपक्ष और जनता के बीच निरंतर संवाद से। यह संवाद भारत के प्रतिरोध से भी बचाता है। विपक्ष और मीडिया लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है, लेकिन मोदी जी ने इस सेफ्टी वाल्व को तहस नहस कर दिया। अगर विरोध कहीं जन्म ले भी रहा है तो कुकर की सीटी की तरह दबाव यहां से बाहर निकल जाता है। विपक्ष को सरकार शामिल नहीं करती और न ही मीडिया को ऐसी छूट देती है कि यह गठजोड़ का नया और प्रभावी बिजनेस मॉडल है। सरकार को डर होता है कि जो विपक्ष को शामिल किया तो वह बिग बॉस के सदस्य की तरह सारा फुटेज ले उड़ेगी। बेहतर यही है कि हर बार हर मोड़ पर उसे कोसते रहो, आगे मौका भी उसे ही दो जो बेहतर ढंग से विपक्ष को कोस सके। आजकल तो गाली देने का जमाना आ गया है। आप अगर सही बात कर रहे हैं तो ट्रोल ब्रिगेड, भगवा ब्रिगेड उसको गाली गलौज करने पर आमादा हो जाती है। एक बात यहां और कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जब तर्कहीन हो जाता है तो गाली गलौज पर उतर जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन बड़ी और मजबूत सरकारों में यह डर भी अब देखने को मिल रहा है। लद्दाख की इस बेचैनी और गुस्से को भी मुख्य धारा की मीडिया में कोई खास जगह नहीं मिली। वहां के आंदोलनकारियों को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। जेन जेड का आड़ देकर बोले जेन जेड के आड़ में राहुल गांधी पब्लिक को उकसा रहे हैं। नेपाल में नई पीढ़ी इस कदर उत्तेजित थी, यह दुनिया को कहां पता था। उसकी उग्रता और तकलीफ तब समझी गई जब वह एक दिन पूरी तरह उग्र हुई। इधर एक गलती भारत सरकार अक्सर करती रहती है, किसी भी आंदोलन पर तुरंत विदेशी ताकत के हाथ होने का ठप्पा लगाकर हाथों हाथ उसको हवा दे देती है। शाहीन बाग, सीएए, नागरिक संशोधन अधिनियम के खिलाफ और किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर यही नैरेटिव अपनाया गया। लद्दाख के बेहद सम्मानित और जनता के लिए समर्पित सोनम वांगचुक को लेकर भी यही जाल बनाया जा रहा है या बना दिया गया है, जाल में फंसा भी लिया गया है। वांगचुक कई बार अपनी आवाज बुलंद करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर चुके हैं। ताजा हड़ताल शुरू होने के 10 दिन बाद 24 सितंबर बुधवार को हड़ताल पर बैठे बुजुर्गों की हालत बिगड़ने लगी। सरकार ने तुरंत बातचीत की बजाय 6 अक्टूबर की तारीख तय की। इस रवैये ने हालात को असामान्य कर दिया। हड़ताल की मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। संविधान की 6ठी अनुसूची राज्यों को विशेष वित्तीय, न्यायिक और शासन चलाने के अधिकार जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को हासिल हैं। उन्हीं अधिकारों के तहत लेह लद्दाख के जो वासी थे वो ये चाहते थे कि उन्हें भी यह संवैधानिक सुरक्षा हासिल हो। कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीटें हो और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। संभव है कि मोदी सरकार को सारी मांग मानने में कुछ दुविधा हो, लेकिन लंबे समय से इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अनदेखा किया गया। 2019 से पहले तक जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एक राज्य थे। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तब सरकार ने हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य के दर्जा बहाल करने का वहां की जनता को भरोसा दिलाया था, जो 6 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। लद्दाख देश का बहुत सुंदर और शांति प्रिय सीमावर्ती हिस्सा है, लेकिन इसके चुनाव के लिए सीमांकन फिलहाल बहुत मुश्किल है। उत्तर पूर्व में चीन से सीमा लगती है और यह सीमा लंबे समय से विवादित और अचिन्हित है। 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन पर चीन ने पुनः कब्जा जमा लिया और अब भी
बड़े बड़े घास के मैदानों में चरवाहों को जाने की सख्त मनाही है। चीन की विस्तारवादी पैनी निगाह अब भी क्षेत्र पर लगी हुई है। हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन चुनाव कराना और नए सिरे से चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन मुश्किलें पैदा कर सकता है। मोदी सरकार इसे न छेड़ने में ही अपनी सुरक्षा देख रही है, जबकि जनता चाहती है कि उनके विकास के लिए उनकी अपनी चुनी हुई विधानसभा। अजीब और दुखद यह है कि आंदोलन के बाद ऐसा रवैया अपना लिया जाता है जो अब गली नुक्कड़ों से भी आउट ऑफ फैशन हो गया है। सरकार अब सोनम वांगचुक की संस्था के खाते खंगालेगी, उनकी पाकिस्तान यात्रा की जांच करेगी, उनकी विदेशी फंडिंग की जांच करेगी, उनको देशद्रोही बताएगी। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। संगठन पर विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के तहत कार्रवाई की गई। इससे पहले गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर युवाओं को गुमराह किया था। दरअसल वांगचुक इस साल फरवरी में पाकिस्तान गए थे। उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आया हूँ। पाकिस्तान तो देश के और भी नेता गए, हमारे महामानव मोदी जी वहां जाकर बिरयानी ठूस लिए, लेकिन अब वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा को भी जांच के दायरे में लाया गया। वांगचुक पर्यावरण को लेकर अपनी सोच के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। भारत में उनके किरदार पर एक बहुत लोकप्रिय फिल्म 3 इडियट्स भी बन चुकी है, जिसमें उनका नाम फुनसुक वांगडू था। हालात बेकाबू होने के बाद वांगचुक बोले कि शांति का संदेश अनदेखा करने से ऐसे हालात हुए। यह लद्दाख और मेरे लिए सबसे दुखद दिन है। हम पिछले 5 सालों से बकौल वांगचुक वो ये बता रहे हैं कि 5 सालों से वे शांति के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने 5 बार भूख हड़ताल की, लेह से दिल्ली तक पैदल चले, लेकिन आज हम हिंसा के कारण शांति के अपने संदेश को विफल होते हुए देख रहे हैं। दिल्ली तो मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित सोनम वांगचुक के पैदल चलने में ही डर गई थी। केंद्र को पहाड़ों की ओर देखना ही होगा। उत्तराखंड में नकल जिहाद बोलकर और लद्दाख में सोनम वांगचुक को कटघरे में खड़ा कर युवाओं की आवाज नहीं दबाई जा सकती। सेफ्टी वाल्व नहीं खोले गए तो सरकार की फेहरिस्त में कई और आंदोलन जुड़ते जाएंगे। इस सरकार से बेहतर ये बात कौन जानता है कि जन आंदोलन क्या होते हैं। अन्ना हजारे और उनके आंदोलन को सरकार कैसे भुला सकती है, जिसने मनमोहन सिंह सरकार को पलट दिया था। क्या सरकार को लगता है कि आंदोलन की आवाज सुनना उसकी गलती थी? क्या उस समय मनमोहन सरकार को ऐसा लग जाता कि आंदोलन की आवाज सुनना मनमोहन सरकार की गलती थी, तो आज नतीजे कुछ और होते। शायद इसीलिए गृह मंत्री ने सितंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को निर्देश दिया था कि वह आजादी के बाद से अब तक हुए जन आंदोलनों की लिस्ट बनाए, उसके आर्थिक और सामाजिक पहलू और उसके पीछे सातिरों पर शोध कार्य करे। जैसा कि शुरू में बोला गया, अ से आम शब्द, आम शब्द मतलब जनता को तवज्जो देनी होगी। एक बार पुनः अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है, पर्यावरणविद और पूरी दुनिया में अपनी वैज्ञानिक सोच का लोहा मनवा चुके सोनम वांगचुक को अंततः मोदी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। आखिर कोई अपने ही इस तरह का सम्मान पाए लोगों के इस कदर खिलाफ कैसे हो सकता है? लेकिन ये मोदी सरकार है। यहाँ आंदोलन करेंगे तो आपको 3 चीज मिलेगा। आंदोलन करने के बाद आपको लाठी, जेल, पुलिस की गोली नसीब हो सकती है। उसके बाद देशद्रोही, UAPA और न जाने ऐसे किन किन धाराओं में यह सरकार निरुद्ध कर सकती है। अब तो BNS में नया कानून भी आ गया है
कि 2 साल आपको बगैर कारण बताए भी सरकार जेल में रख सकती है। सोनम वांगचुक के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ये ध्यान रहे, ये सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है इस पर कुछ खास गिरोह इसका बहुत समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि कोबरा सांप जरूरत पड़ने पर अपने बेटे को ही खा जाता है। तो ये मोदी सरकार है, ये किसी की नहीं है। न जाने कब किसका नंबर आ जाए ये खुद कोई नहीं जानता। खुद ही मोदी जी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को कोबरा की तरह डस के हजम कर लिया। अब लेह लद्दाख का आंदोलन निश्चित रूप से अलग थलग पड़ जाएगा। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य ही जाने, लेकिन वर्तमान में सरकार की तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है, जो भारत के लिए सुखद संदेश नहीं है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।